बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। मतलब कि सही विकल्प चुनकर हमें टिक लगाना है। पर हम डायरेक्टली देखते ही तो सही विकल्प चुन नहीं सकते, क्योंकि हमारा मैथ है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के बाद इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा उस पर हम राइट का टिक लगा देंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट बच्चों। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमें एपी दिया गया, मतलब समांतर श्रेणी दी गई है। पहले नंबर पे 10, 7, 4, डैश का 30वां पद है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ डाउट क्लियर कर देती हूँ। कई बच्चों को क्या होता है, 10 से लेकर तो 30 पद, मतलब लास्ट जो डिजिट है वो 30 है। नहीं, लास्ट डिजिट 30वां पद, मतलब 30वें पद पर कौन सी संख्या आएगी, इनका ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये पहला पद है, राइट, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो 30वें पद पर इन चारों में से कौन सी संख्या होगी। तो हुआ आपको ये क्लियर बच्चों? तो देखिए, फर्स्ट मैं यहाँ पर रिटर्न कर लेती हूँ, एक बार फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है 10, 7, 4, डैश। अब यहाँ पर जो 30वां पद होगा उसे हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, कि इस जगह पे कौन सी डिजिट आएगी, 97, 77 या फिर कोई अदर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे लिए क्या होता है, समांतर श्रेणी में एपी में पहली संख्या मतलब पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 30वां पद निकालना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, यहाँ साइड में लिख के, an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज d। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास a1 है, मतलब कि प्रथम पद है। n मतलब कि 30 पदों की संख्या कितनी है, 30, वो भी है मेरे पास, बट मेरे पास d नहीं है, सार्वधातर। तो मुझे सार्वधातर निकालना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्रथम पद a इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों, 10 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सार्वधातर, यह हमने 5.1 में काफ़ी डीप में जाके समझा है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा a2 माइनस a1, बड़ी संख्या में, मतलब आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाना। तो देखो आगे क्या है हमारा, मतलब ये a2 क्या है, 7, जिसमें से हम घटाएंगे 10 को, तो 10 में से 7 गया, बचा 3, बट बड़ी संख्या माइनस की, तो ये हमारा dv आ गया। दैट्स क्लियर। अब फटाफट हम फॉर्मूला फिल करते हैं। हाँ, n बराबर में मैं बता देती हूँ, n इक्वल्स टू हमें दे रखा है 30वां पद। अब देखो an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज d। a कितना है बच्चों, प्रथम पद 10, यहाँ पर 10 लिख देते हैं फटाफट, प्लस n, ये रहा आपके सामने 30, जो भी हमसे क्वेश्चन किया है वो पदों की संख्या वो हमारा n होता है, -1 d रहा आपका माइनस का 3, 10 प्लस, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 30 में से 1 गया, कितना बचा, 29। अब चूंकि यहाँ भी ब्रैकेट है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई में है, तो इनका गुणा हो जाएगा। 10 प्लस 3 9 और हाँ प्लस नहीं, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है बच्चों, तो माइनस का साइन, 3 9 27, कैरी आया 2, 3 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 87 आया है। अब माइनस के 87 में से 10 को माइनस करेंगे, दैट्स योर आंसर 77, बट बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, तो आपका जो an आ रहा है, मतलब कि 30वां पद, यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिख भी सकते हैं, अतः 30वां पद -77 है। तो आप चार ऑप्शन में से देख सकते हैं बच्चों, -77 सी नंबर का आपको आंसर नजर आ रहा है, तो इसी को हम टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो आया आपको समझ में? अब देखिए, ठीक है, ऐसे ही हमें सेकेंड नंबर का भी सॉल्व करना है। यहाँ पर एपी दिया है -3, -1/2, 2। तो देखिए, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। पहले हम लिख लेते हैं सेकेंड नंबर का, -3, -1/2, 2, डैश। और ये जो है हमारा 11वां पद, जिसे हमें सॉल्व करना है कि यहाँ 11वें नंबर पर कौन सा संख्या इन चारों में से होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3। तो प्रथम पद लिख लेते हैं बच्चों हर बार की तरह,
क्योंकि मेरे को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी निकालना है। प्रथम पद दे रखा है, एन हमारे पास संख्या है बट डी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो प्रथम पद एक वस्तु कितना हो जाएगा माइनस का 3। सार्वंतर निकालना सीखिए, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 ये रहा जो कि माइनस में दे रखा है 1/2, जिसमें से माइनस करना है माइनस का 3। तो देखो बच्चों 2 माइनस आ रहे हैं। ठीक है, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस का 1/2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस का 3, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अब इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। अब 6 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 5 बचा। बड़ी संख्या प्लस की है, डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा। तो डी आप याद रखिएगा 5/2 आया है। अब फटाफट हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन और लिख लेते हैं, नंबरों की संख्या पदों की संख्या 11 है। तो 11वें नंबर पर कौन सा पद आएगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। ए प्रथम पद माइनस का 3, ठीक है, पहला पद हमारे माइनस का 3 है। एन आपके सामने 11 दिख ही रहा है, माइनस का 1। डी कितना आया बच्चों, 5/2, ये हमारा सार्वंतर आया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 11 में से 1 गया, कितना बचा 10। ठीक है, अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ इंटू का साइन भी लगा देते हैं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस का 3 प्लस 5 का 5 में करेंगे, 5 5 जा 25। अब देखिए बच्चों 25 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 22। और 22 जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं, अतः 11वां पद 22 है। मतलब 11वें पद की जगह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पर कौन सी संख्या आएगी 22। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, तो 22 आपका मिल रहा है B नंबर पर। दैट्स क्लियर, इसी को हम टिक लगा देते हैं, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, जिस तरह मैंने आपको समझाया है उसी तरह आप प्रैक्टिस कर लीजिए। डिफिकल्ट नहीं, काफ़ी इजी है। ठीक है, हाँ, और समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू।